होमगार्ड भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स का वनवास फाइनली खत्म हो गया है। जो भी कैंडिडेट पिछले 5 सालों से होमगार्ड के लिए तैयारी कर रहे थे और जो भर्ती लटकी हुई थी ना, वो फाइनली रिलीज हो गई है। एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है और इस भर्ती में ना एक नहीं बल्कि दो अच्छी बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं के लिए सीट्स ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, और दूसरी बात यह है कि 5वीं पास वाले कैंडिडेट्स भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं इस भर्ती के जरिए। तो क्या कुछ होने वाली है इसकी वैकेंसी की डिटेल, कहां पर जाकर फॉर्म भरना है, कब तक फॉर्म भरना है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेट के सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में। शुरुआत में ही मेंशन कर दिया है, होमगार्ड की भर्ती छत्तीसगढ़ में फाइनली रिलीज हो गई है। 5 सालों का लंबा इंतजार और कैंडिडेट्स को अब सुकून भरी सांस लेने का जो मौका है वो मिल गया है। देखिए 10 जुलाई से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू है और 10 अगस्त तक का आपको टाइम मिलेगा। आपको इसी बीच यानी कि जो करीब 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा ना, इसी बीच आपको वेबसाइट पर जाना है firenoc.cg.gov.in। यही वो वेबसाइट है, यहीं पर आपको जाना है और 1 महीने के जो टाइम स्पैन है उसी में आपको अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। अब आपको ना फटाफट से हम एक बार वैकेंसी का ब्यौरा दे देते हैं। तो देखिए 2000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसमें 1700 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 500 के करीब जो सीट्स हैं वो पुरुषों के लिए हैं। मैंने आपको जो पहले ही बता दिया था, महिलाओं के लिए इस बार ज़्यादा सीट्स हैं पुरुषों के मुकाबले। मुझे लगता है कि ये जो महिला सशक्तिकरण वाला पॉइंट है ना, वो फाइनली अब ग्राउंड लेवल पर भी वर्क करेगा और जो कैंडिडेट्स बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे वो इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। अब क्विकली आपको ये याद दिला देते हैं कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री, कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे ना, उनके लिए 12वीं पास जो मिनिमम योग्यता है वो रखी गई है। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं ना, उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 8वीं पास रखी गई है। वहीं जो नक्सल प्रभावित इलाके के अनुसूचित जनजाति वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 5वीं पास ये जो एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है। यानी कि 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और तो और 5वीं पास भी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो टाइम दिया हुआ है ना उसी में वेबसाइट पर जाना है और अपना फॉर्म सबमिट करना है। अब आपको फटाफट एज लिमिट भी बता देते हैं। 19 साल से 40 साल एज बार है इस बार का। और आपको ध्यान रखना है कि आपको रिटन टेस्ट तो देना ही है, साथ ही फिजिकल जो एग्जाम है ना वो भी आपको निकालना होगा, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती है तो आपको एकेडमिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। और जो आपका जो फिजिकल होगा ना उसमें आपकी हाइट भी देखी जाएगी, आपका जो सीना है वो भी देखा जाएगा कि आप कितना फुला सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है ना सीना वाला, ये सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 168 सेंटीमीटर कैंडिडेट की होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप होमगार्ड की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस बात को हमेशा आपको माइंड में रखना है कि फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है ना वो भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट होगा ना उसमें आपको दौड़ लगानी होगी और जो आपका लॉन्ग जंप होगा और जो हाई जंप होगा वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और पुरुषों के लिए 100 मीटर की और 800 मीटर दोनों की दौड़ होगी। और जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप है वो पुरुष और महिला दोनों कैटेगरीज के लिए होने वाला है। हमने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। हमने ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, किस वर्ग के लिए कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, हमने आपको सब कुछ बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है या फिर नोटिफिकेशन की पढ़ने की ज़रूरत है। अब आपको फटाफट वेबसाइट पर जाना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, जो जानकारी पूछी जाएगी वो फिल करना है और अपने फॉर्म को कर देना है सबमिट। बट इन केस आपको तभी कुछ कंफ्यूजन लगती है तो आप आराम से नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा नोटिफिकेशन और चेक कर लीजिए कि आप योग्य हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।